पटना सात रोड के आप सभी को राम राम। 8 मार्च के दिन अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस और महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में सात रोड में हमने एक आयोजन रखा है। उसमें महिलाओं का सम्मान के लिए नारी शक्ति सम्मान समारोह और शिवजी का एक कीर्तन रखा है 10 बजे से 3 बजे तक। और इसमें भंडारे का भी प्रोग्राम है। जो जिनका व्रत होगा उनके लिए फल फ्रूट की व्यवस्था है, जिनका व्रत नहीं होगा उनके लिए भंडारा है। तकरीबन 5000 से 6000 लेडीज उधर पहुंचेंगी। क्योंकि ये महिला दिवस है तो मातृशक्ति का उधर मौजूद होना बहुत ज़रूरी है। आज के दिन हम महिला दिवस मना रहे हैं, लेकिन इस महिला दिवस को मनाया क्यों जाता है? पूरे विश्व में जो महिलाओं ने बलिदान दिए हैं, संघर्ष किए हैं, वो 8 मार्च के दिन उसको एक सिंबॉलिकली सेलिब्रेट किया जाता है कि कैसे उन्होंने अपने मतदान का अधिकार पाया, कैसे उन्होंने अपने काम करने का अधिकार पाया, कैसे उन्होंने सामान्य अधिकारों की लड़ाई लड़ी है। इस बात पे मैं एक बात अपने भारत देश के लिए ज़रूर कहना चाहूँगी। हमारा भारत देश एक ऐसा देश है, जब हमें हमारी स्वतंत्रता मिली, जब हम गणतंत्र बने, हमारा संविधान लागू हुआ, तो भारत देश एक ऐसा देश था जिसने महिलाओं को सामान्य अधिकार पहले दिन से दिए। तो उसके लिए मैं बहुत एक प्राउड इंडियन मुझे ऐसा गर्व महसूस होता है भारतीय होने पर। और इसी के उपलक्ष्य में आप सभी भी आमंत्रित हैं कि उधर पहुंचें। सुबह 10 बजे से 3 बजे का आयोजन है। शिवजी की झांकियां होंगी और कीर्तन होगा। और साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस क्यों मनाया जाता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। और उसके साथ ही साथ आप सभी को इसलिए भी पहुंचेंगे और अपनी बहू, बहन, बेटी जो भी आप मुझे मानते हैं, मुझे आशीर्वाद देने जरूर आएंगे। धन्यवाद। कितनी महिलाओं प्रोग्राम रखा गया, कितनी महिलाओं को सम्मानित किया जाएगा और किन क्षेत्र की महिलाओं को सम्मानित किया जाएगा? बरवाला क्षेत्र में जितनी भी महिलाएं हैं सबका निमंत्रण है। तकरीबन 5000 से 6000 हमारा एस्टिमेट है महिलाओं का कि वो पहुंचेंगी। लेकिन ये सिर्फ महिलाओं का नहीं, बुजुर्गों का और जितने भी साथी जुड़ना चाहते हैं उन सभी का आयोजन है। तो वो सब आए, उनका मोस्ट वेलकम है। ये आपने जो कार्यक्रम का नाम रखा नारी शक्ति सम्मान समारोह का है, हाँ जी। तो क्या कोई सम्मानित भी किया जाएगा? मतलब अलग से कुछ ऐसी महिलाओं को जो अपने क्षेत्र में अच्छा काम करती है, क्या उन्हें भी सम्मानित किया जाएगा? इसका समारोह का नाम ही नारी शक्ति सम्मान समारोह है। मतलब उधर उपस्थित हर एक नारी जो उधर मौजूद है उसको सम्मानित किया जा रहा है। उधर उनकी उपस्थिति को महसूस करा जाएगा कि हाँ, हम इधर आए हैं, इतनी तादाद में इकट्ठे हुए हैं, तो वो नारी शक्ति को वही रिप्रेजेंट किया जाएगा। उसके अलावा जिन्होंने भी कोई अचीवमेंट करी है उनको अलग से स्टेज पे उनका एक्नॉलेजमेंट होगा। और उसके अलावा कुछ गिफ्ट्स का प्रबंध किया है, वो भी दिए जाएंगे। उन्हें लाने ले जाने के लिए भी प्रबंध रहेगा? लाने ले जाने के लिए बस सुविधा होगी। और वॉलंटियर्स खुद ही आए हैं आगे, जिन्होंने कहा है कि हम ये जिम्मा उठाते हैं कि हम लोगों को इधर तक पहुंचाएंगे। कौन से गांव से बसें चलेंगी? बरवाला क्षेत्र के सभी गांव से बसें चलेंगी। बरवाला से चलेंगी, मील गेट से चलेंगी और जितने टोटल 37 गांव हैं उन सभी से बसेस आएंगी। किसी से 4 आएंगे, किसी से 3 आएंगी। तो ये सारा कुछ प्लानिंग हो चुकी है ऑलरेडी। ये तो बात होगी सर नारी सम्मान समारोह की, जो आप 8 तारीख को बोल रहे हैं, तो भी राजनीतिक तैयारियों भी आप कर रही हैं, काफ़ी समय से गाँव में भी घूम रही हैं, तो कैसा माहौल नज़र आ रहा है आपको बरवाला क्षेत्र में? जी, मैं जितना जाती हूँ, जहाँ जाती हूँ, जितने लोगों से मिलती हूँ, मेरे से दिल से है। और क्योंकि मुझे लगता है मैं उनके सुख दुख समझती हूँ। क्योंकि इतने टाइम से जो शोषण हो रहा है उसके लिए आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं है। जात पात धर्म के नाम पे बहुत लोग आते हैं, लेकिन कोई जनता से जुड़ने के लिए या सुख दुख उनका बांटने के लिए कम ही लोग खड़े होते हैं। मेरा ये नहीं है कि मैं टिकट के पीछे भाग रही हूँ, मेरा यह है कि मैं जन से जुड़ रही हूँ। मुझे ये नहीं है कि मुझे कोई पार्टी टिकट देगी तो ही मुझे राजनीति में आना है। 100% इलेक्शन लड़ना है मुझे। क्या किसी पार्टी की तरफ से कोई ऑफर अभी तक आया है या कोई ऐसी पार्टी जिससे आप जुड़ना चाहते हैं? जी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरा जो काम है वो राजनीति से आसान हो जाएगा, क्योंकि जन सेवा का पहली जो सीढ़ी है वो राजनीति है। तो इलेक्शन मुझे 100% लड़ना है
ऑफर्स की बात करें तो फिर हाँ, पार्टीज मुझे अप्रोच करती हैं, लेकिन मैं वही पार्टी ज्वाइन करूंगी जो मुझे टिकट प्रॉमिस करेगी। अभी तक आपने ऐसा कोई बड़ा काम किया हो जिसकी वजह से लोग आपके साथ नहीं मिले? कोई भी बड़ा काम? बहुत से काम हैं। मैं जब से कॉलेज में थी तब से मैं जनहित याचिकाएं डाल रही हूँ जो देश भर में लागू होती हैं। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के ऑर्डर्स जो पूरे भारतवर्ष में लागू होते हैं, बेशक वो बिजली के बिल कम कराना हो या बाइपोल्स कराना हो या आप किसी भी क्षेत्र में आप बोलें, बिजली, पानी, सफाई, वातावरण, बरवाला हल्के के लिए लोकतंत्र, कोई हर बड़ा एक क्षेत्र में बरवाला मैंने हल्के काम के लिए किया। कोई बड़ा ऐसा काम किया हो जिसकी वजह से बरवाला हल्का आपके साथ में जुड़े? बिल्कुल, जैसे वाईफाई की जो सुविधा है, टोटल हमने 52 कनेक्शंस दिए हैं। वो निःशुल्क वाईफाई है ताकि बच्चे पढ़ पाएं, कोचिंग ले पाएं। संजना सातरोड शिक्षा चौपाल मुहिम में हमने 52 कनेक्शन दिए हैं पूरे बरवाला क्षेत्र में। किसी गांव में 2 कनेक्शन है, किसी वार्ड में 1 कनेक्शन है, पर सभी जगहों पे वो कनेक्शन दिए गए हैं। अभी हाल ही में इंटरनेट जब बंद हुआ था तब उसका और ज्यादा लोगों में जागरूकता आई थी कि हाँ, संजना सातरोड ने हमें दिया है। उसकी वजह से बहुत से बच्चे एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर पाए, बहुत से ऑफिशियल वर्क्स हो पाए, नहीं तो एक तरीके से काम स्थगित होगा। हम सभी महिलाओं के लिए सालासर धाम की बस चलवाते हैं। एक बस ले रखी है, उसका नाम है तीरथ रथ। हर दिन वो निरंतर चलती है। महिलाओं को ले जाने का, लाने का, खिलाने का, दर्शन कराने का, हर एक चीज की जिम्मेदारी मेरी रहती है। उसके अलावा हम हर एक गांव में हेल्थ कैंप्स लगवाते हैं। जैसे जिन बुजुर्गों की आंखों का ऑपरेशन होना है, उनके निःशुल्क ऑपरेशन भी करवा रहे हैं। और जो दान पुण्य के काम होते हैं, मुझे नहीं लगता वो गिनवाने चाहिए, तो मैं उस पे कुछ नहीं बोलूंगी। हाँ जी। ऐसा कौन सा अलग एजेंडा है जिसको लेकर के इस बार आप चुनाव लड़ेंगी जो और पार्टियां नहीं रख रही हैं? मेरा जो एजेंडा है वो यही है कि मुझे गांव के मुसीबतों के हिसाब से, गांव की समस्याओं के हिसाब से उनका समाधान मैंने निकाल रखा है। तो एक रणनीति मैंने बना रखी है कि मुझे उसी तरीके से काम करने हैं। जैसे अगर कोई सड़क बननी है तो उसको बनाने के लिए सभी विभागों का पहले सर्वे होगा कि कौन सी केबल डलनी है, कौन सी सीवर की पाइप डलनी है, कौन सी पानी की पाइप डलनी है। उसके बाद वो सड़क बनाई जाएगी ताकि एक ही सड़क को बनाने के लिए 4-5 बार उसको खोदा ना जाए। उससे क्या होता है, जनता के पैसे बर्बाद होते हैं और काम भी ढंग से नहीं होता। तो अगर कोई भी काम करना है तो उसको पक्का काम करना है, क्योंकि एक चीज है जो मैं लिख कर दूंगी, अगर जैसे ही मुझे पद मिलता है, मेरे घर में कोई भी सरकारी पैसा नहीं आएगा। तो मेरा लालच कोई पैसा कमाने का नहीं है। जो तनख्वाह भी मुझे हर महीने मिलेगी पद मिलने के बाद, वो एज इट इज किसी ना किसी ग्राम पंचायत या किसी ना किसी वार्ड में निर्माण और विकास कार्यों में यूज होगी। बच्चों की प्रतियोगिताएं, लड़कियों को स्कॉलरशिप जो मैं अभी देती हूँ, पर वो जो वेतन है, वो जो तनख्वाह है, वो उसमें लगेगी। आपका रेजिडेंस कहाँ है? जी, मेरा रेजिडेंस हिसार में ही है। हमारा कर्म क्षेत्र सातरोड है, वहाँ हमारी फैक्ट्रीज हैं, एजेंसीज हैं और मेरा ऑफिस भी वहीं है। जो नंबर तो आप फिर क्या अगर बरवाला क्षेत्र के अंदर काम करना होगा तो सड़कें उठा लो तो भी उधर पानी भरेगा, और अगर वो सड़कें ऊपर हो गई तो वो घरों में भरेगा, गलियों में भरेगा। तो बरवाला की जो सबसे बड़ी समस्या है वो पानी की ही है। अगर आप उसमें बड़ी सीवर पाइप्स डालें जहाँ पे पानी की निकासी रहे तो वो चीज थोड़ी कम हो सकती है। और अगर वो पानी नहीं भरेगा तो हो सकता है कि वहाँ की सड़कें भी ना टूटे। अगर वो पानी नहीं भरेगा, हो सकता है उधर जो पानी फ्रेश वाटर सप्लाई की जो पाइप्स हैं वो ना गले तो लोगों तक पानी भी पहुंचे। उसी तरीके से जो गांव की समस्या मैंने आपको बताया था, कागज पत्री की सबसे ज्यादा समस्याएं हैं। उसके अलावा बिजली के हाई रेट्स जो हैं लोगों के पास आ रहे हैं, गलत बिल अगर लोगों के पास पहुंचते हैं, उनकी फैमिली आईडी में वो फीड हो जाते हैं, उससे उनकी इनकम बढ़ जाती है, उससे उनके राशन कार्ड कट जाते हैं। तो एक बहुत विशिष्ट साइकिल बन चुकी है और इस चीज पे मैंने एक रणनीति तैयार कर रखी है। बस मुझे ऐसा लगता है कि काम बहुत ज्यादा है और टाइम बहुत कम है, तो मैंने इसीलिए गांव स्पेसिफिक रणनीतियां बना रखी हैं कि किस गांव में क्या समस्या है, उसके लिए पहले वो काम किया जाएगा। ये तो बाद की होगी मैम। उससे लास्ट में मैं बस यही मैसेज देना चाहती हूँ कि मुझे बहुत अच्छा लगता है अगर मुझसे सवाल किए जाते हैं, उससे मुझे ये भी पता चलता है कि मुझे और क्या क्या सीखना है, क्योंकि जीवन बहुत छोटा है और सीखने को पूरा मतलब इतना सब कुछ है कि पूरे जीवन मतलब 100 जन्म भी कम पड़ जाएंगे। तो जिस दिन मैं कुछ नया सीखती हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि मेरा आज का दिन सफल रहा।
और आप सभी मीडिया भाइयों का, बहनों का धन्यवाद करती हूँ कि आप मुझे हमेशा कुछ ना कुछ नया सिखा के जाते हैं। और उसी के साथ मैं आप सभी को एक बार फिर रिमाइंड करना चाहती हूँ कि 8 मार्च को ज़रूर पहुँचें अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस और महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में जो नारी सम्मान समारोह हमने रखा है उसमें मातृशक्ति का होना बहुत ज़रूरी है, तो एक बार ज़रूर पहुँचें। धन्यवाद।